अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब वीवर्स ठीक हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो 3 साला प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं, आप सबको पहले तो मुबारक हो कि स्टडी सेंटर्स की अनाउंसमेंट के हवाले से मामलात को हतमी सूरत दी गई है। मैडम शमसा साहब ने जो है वो स्टडी सेंटर्स का ऐलान कर दिया है और इंशाल्लाह पोर्टल भी बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा और इसी पोर्टल के ज़रिए आपके रिकॉर्ड को वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट कम्युनिटी की जानिब से बहुत सारे सवालात हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी एग्रेसिव है और फीडअप हो चुकी है और बेशुमार किस्म के मामला सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है BZU काम से कि मैडम शमसा से कि आपने जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट की है, इस अनाउंसमेंट में 2018 से 21 वाले बैच की आपने अनाउंसमेंट नहीं की, तो आपको ये करनी चाहिए थी। जब पाकिस्तान बार कौंसिल को कोई एतराज़ नहीं है तो फिर आपने इन जो है बैचेस को क्यों रोका। इसके अलावा स्टूडेंट कम्युनिटी को मैं आपको ये भी अपडेट करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने आपके मामले की छानबीन के हवाले से अभी उसको फाइनल प्रोसेस में नहीं लिया है, जिसकी बिना पर जो है आप लोगों के मामला थोड़े पेंडिंग हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत सारी बातें हो रही हैं, उन बातों का जवाब मैं यही दूंगा कि 18 वाले बैच के हवाले से सबसे ज़्यादा मैटर क्या है कि जो स्टूडेंट्स की एक स्ट्रेंथ के हवाले से सामने आया मामला, सीटीज़ के हवाले से जो सीट्स मिली हैं इनके हवाले से मामला, और दीगर जो जेनेटी और नॉन जेनेटी के हवाले से मामला, जो इस वक्त सबसे बड़ा जो हडल बना हुआ है, इस पर वेरिफिकेशन चल रही है और स्क्रूटनी रिपोर्ट फाइनल हो रही है। लेकिन मुझे BZU के आला हुकाम से यही जो है ना वो गुजारिश है कि 18 वाले बैच के साथ ये ज़्यादती है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका कोई इशू नहीं है, इनको पोर्टल पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का ऑप्शन दिया जाए। अगर ये ऑप्शन नहीं देते, 2018 से 21 वाले बैच के स्टूडेंट्स को मैं बताऊं, उनके पास हक है जनाब मोहतरम कि आप लोग जो है कोर्ट की डायरेक्शन लेकर मामलात को सूरत दे सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल की मुकम्मल हमायत आपके साथ है और यूनिवर्सिटी ने जो जहाँ तक मुझे जो है वो एक आप कह लें कि एक आइडियल तौर पर डिस्कशन तौर पर पॉइंट ऑफ व्यू जो है समझ आता है कि यूनिवर्सिटी आपकी जो है वो प्रोसेस में ली हुई है। जो भी आपके स्क्रूटनी रिपोर्ट्स हैं उसको फ़ाइनल करना है और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों के भी मामला फ़ाइनल हो जाएंगे और इसके बाद स्टूडेंट्स कम्युनिटी की एक सही तादाद को अकोमोडेट किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो गूस कॉलेज से वाबस्ता हैं, सेम इन्हीं बैचेस के 16, 17, 18, 15 इससे कबल के, इन तमाम स्टूडेंट्स के जो एक तो एग्ज़ाम होने हैं पार्ट 1 के, ठीक है। 18 वाले बैच को रनअप ना करने के पीछे एक और चीज़ भी है कि जनाब आला पार्ट 1 के एग्ज़ाम होने हैं। अब पार्ट 1 के किन के एग्ज़ाम होने हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं सेकंड एनुअल 2019 की स्क्रूटनी रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अब फर्स्ट एनुअल 2019 की भी स्क्रूटनी करनी है इन्होंने और वो भी उसमें भी चीज़ों को देखना है, उनकी छानबीन करनी है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका पार्ट 1 क्लियर है उनकी जो है ना वो सारे मामला फ़ाइनल होने हैं और ये फ़ाइनल होने के बाद इंशाल्लाह 2018 वाले बैचेस को भी पोर्टल पर अपना डाटा जो है वो सबमिट करवाने की इजाज़त हो जाएगी। इसी दौरान जो है कोशिश की जा रही है कि एक मुकम्मल स्क्रूटनी रिपोर्ट लेकर पाकिस्तान बार कौंसिल को सेटिस्फाइड किया जाए या सुप्रीम कोर्ट के रुजू किया जाए। उम्मीद है कि 10 से 8 अक्टूबर तक जो है आप लोगों के हीरिंग के मामले के हवाले से भी फ़ाइनल हो जाए। पॉसिबल है कि 4 अक्टूबर को आपकी हीरिंग हो जाए, पॉसिबल है। और इसी दौरान इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आप लोगों के जो रिकॉर्ड वेरिफिकेशन की सुप्रीम कोर्ट से फ़ाइनल हतमी ऑर्डर लिया जाए और रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट को यकीनी बनाया जाए। ऐसे तमाम वीवर जो 2019 सेकेंड एनुअल फेस कर चुके हैं, 2018 से 21 बैच के हैं, फेलियर हैं, सप्ली होल्डर हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं अपडेट कर दूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम वीवर्स जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, एब्सेंट रहे, जिन लोगों ने दाखिला भेजा नहीं आए या दीगर किस्म के कोई इशू हैं, उन लोगों के हवाले से यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट जो है अनाउंसमेंट करनी है एग्ज़ाम की, फिर आप लोग जो है अपना डेटा प्रोवाइड कर सकेंगे। मुझे ये भी जो है वो शक है कि 18 वाले बैच और दीगर जो पॉइंट ऑफ व्यू को इसलिए स्टॉप किया गया कि जो है इनके सप्ली के एग्ज़ाम एक बार ले लें, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कॉलेजेस से हैं, ज़ाहिर अब 2 बार तो पेपर हो चुके हैं पार्ट 1 के, अब तीसरी बार इसका जो है मजाज नहीं बनता। इसमें तमाम कॉलेजेस ने अपना वो भी सबमिट करवाया था, अपना जवाज़, जब इनकी एफिलिएशन विड्रॉ की गई थी। इन तमाम स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। अब जो दोबारा पार्ट 1 की क्लासेस के वजह से तो मामला नहीं होने, तो इसलिए पार्ट 1 का स्केजूल आ जाएगा,
पार्ट 1 के स्केड्यूल के बाद आप लोगों को जनाब आला अकोमोडेट करना है जो लोग स्टूडेंट पास होंगे। इसी दौरान जो है जो पास स्टूडेंट है उन लोगों को डाटा जो है पोर्टल के ज़रिए ले लिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट के सही स्ट्रेंथ को लेकर इनके अकोमोडेशन के हवाले से कि स्टडी सेंटर मज़ीद इसको बढ़ाना है या रखना है, क्या करना है, इस पर मज़ीद अभी जो है मामला को डिस्कस किया जाएगा। तो आपको मुख्तलिफ ग्रुप में लोग कह रहे हैं विड्रॉ कर लिया गया, ये कर लिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जस्ट इन सम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आप लोगों के मामला पेंडिंग है। बूस्ट वाले बच्चों को ये कहा जा रहा है जी आप फ़ारग हैं, आप फ़लाँ हैं, तो आप फ़ारग या फ़लाँ की बात को अपने दिमाग से निकालें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप लोगों के मामलात को सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइनल करने के हवाले से यूनिवर्सिटी अपनी काबिशों में लगी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ वाज़ह कह रही है कि हमारे ये स्टूडेंट इन कॉलेजेस के जनाब आला हमने इनका रिकॉर्ड लिया है, ये भी जेन्युइन है, तो इनको जनाब आला इस तरह नॉन जेन्युइन कैटेगरी में रखना नाजायज़ है। हमें परमानेंट बच्चों के जो 4000 से ज़ायद बच्चे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सेकंड एनुअल 2019 के रिज़ल्ट पेंडिंग पड़े हैं, हमें इनकी इजाज़त दें ताकि हम इनका रिज़ल्ट मुकम्मल तौर पर बयान कर सकें, ताकि ये तमाम स्टूडेंट अपनी एजुकेशंस को मुकम्मल कर सकें। तो इस वाले से भी आप लोगों के मामला पेंडिंग हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। 3rd वीक जो है सितंबर आपके लिए बहुत सारी ख़बरें लेके आएगा। जिस खबर के हवाले से मैंने पहले आपको बताया था कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में ख़बर आपको और भी मिल जाएगी, तो वो ख़बर आपके सामने आ चुकी है। तो यूनिवर्सिटी अपने एक्ट पर पाकिस्तान बार कौंसिल के इस लगाए गए चार्ज को फेस कर रही है, जिसकी वजह से रोका गया है। और मैं तमाम गूस्ट लॉ कॉलेजेस की कम्युनिटी से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि एक स्टेज प्लेटफॉर्म पर वो इकट्ठे हों, अपनी आवाज़ को रेज़ करें। आप अपनी आवाज़ क्यों बुलंद नहीं कर रहे हैं? अब हाल में आप देख लें कि पीयू के स्टूडेंट्स की फ़ीस की इंक्रीजिंग हुई है, तो किस तरह स्टूडेंट्स ऑन मीडिया ऑन स्टेज आ गए हैं ताकि सारे मामलों को फ़ाइनल किया जाए। हमारे इन स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि ये घरों में बैठे बस फ़ोन पे बात कर लेते हैं। और इवन कि मुझे याद है कि हमने जब स्ट्राइक के हवाले से बात की थी तो बच्चा कह रहा था कि सर जी मेरे से कि आप जा रहे हैं ना, तो आप गए मैं गया एक बराबर है। तो ये चीज़ें इस तरह नहीं होनी है भाई, इसको क्लियर करने के लिए सारे मामला तो होने हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल इंशाल्लाह कोई दरख्वास्त करते हैं कि 18 वाले बैच को इसमें क्यों नॉमिनेट नहीं किया गया, मज़ीद इस पर रिपोर्ट बनाकर पाकिस्तान बार कौंसिल पेश की जाए। 18 वाले बैचेस के साथ ये ज़्यादती है, बाकी जिन स्टूडेंट्स का मैटर है उसको आप कंटिन्यू करें जैसे भी ये करना है, लेकिन पोर्टल में अभी जो इजाज़त है 18 वाले बैच को भी इजाज़त दी जाए। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो आपको स्टोरियाँ सुना रहे हैं उन्हें सुनाने दें, अपने मामले को जारी रखें। जिसका जहाँ तक हाथ पड़ता है उस हाथ को लाजमी यूज़ करें और कोशिश करें उस लिंक के ज़रिए आप प्रिंट मीडिया को यूज़ करें। इसके अलावा जो सोशल मीडिया उसको यूज़ करें। इसके अलावा दीगर तो तमाम स्टूडेंट हैं, आई थिंक सो कि राउंड फिगर में को 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट हैं, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं निकल रही। क्यों? इस सारे के सारे हरफन मस्तन मौला हैं, इन्होंने बात करनी ही नहीं, बस एक बंदे को चौधरी बना दिया है, बस वही आगे लगा हुआ है, तो वही गल करेगा तो मुक्सा निता ना सीना। तो ये सही चीज़ें हमने नहीं करनी। ठीक है आपने जिसको मर्ज़ी लीडर बनाया है, लेकिन अपनी आवाज़ें बुलंद करें ताकि आप लोग के मामलों को फाइनल स्टेज दी जाए और अल्लाह ताला खैर फरमाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा जो दीगर पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर अभी मैं मज़ीद कोई गुफ्तगू या बयान नहीं देना चाहूँगा। अब इस पर क्या प्रोसेस लाएमल चल रहा है इस पर इंशाल्लाह मैं जल्द वो ख़बर मिली जो भी इंटरनल सोर्स से हुई जैसे भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, लेकिन बहुत जल्द आपको कुछ अच्छी खबरें भी मिलने वाली हैं।